नमस्कार, खास खबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गिरिराज अग्रवाल। राजस्थान एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हाँ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी खबर आज राजस्थान से ही निकलने वाली है। बीजेपी विधायक दल अपना नेता चुनेगा और इस नए सीएम को लेकर के जो अब तक एक कुहासा सा छाया हुआ था, जो तस्वीर धुंधली थी, वो आज शाम को 6 बजे तक साफ हो जाएगी। जी हाँ, मौसम की गुलाबी ठंड के बीच राजनीतिक सियासी पारा जो बढ़ता जा रहा है, सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी विधायकों का पार्टी कार्यालय में पहुंचना शुरू हो गया है। इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल पिछले 5 दिन से यही बना हुआ है कि राजस्थान का सीएम आखिर कौन होगा। क्या पुराने चेहरे ही सामने आएंगे या नए चेहरे को उतारा जाएगा, या अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी अथवा जातीय समीकरण देखा जाएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ के वातावरण में तैर रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के नेता और प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य विवेक कालिया जी। तो विवेक कालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जैसे कि वो घड़ी आ गई है कि राजस्थान का नया सीएम कौन बनेगा, इसकी परिणाम घोषित होने में मतलब कुछ ही घंटे बाकी हैं। शाम को 6 बजे तक संभवतः ये ऐलान हो जाए कि राजस्थान की कमान किसे मिल रही है। तो विवेक जी, आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा प्रयोग होगा, कोई नया चेहरा दिया जाएगा या अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी? आपका क्या मानना है? दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद में जो राजस्थान में वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है, वह यही ज़्यादातर मीडिया के माध्यम से छाया हुआ है कि जो नाम वहाँ से आएगा वही यहाँ पे सामने आने वाला है। पर ये जो कवायद लोकतांत्रिक और आंतरिक लोकतंत्र के में अंदर पार्टी करती है, वह एक आवश्यक कार्रवाई है और वो करनी ही चाहिए। पर इसका उत्तर अगर हम अनुमान के आधार पर लगाएं तो इन दो राज्यों से राजस्थान की स्थिति विपरीत है। जीते हैं, 115 का बहुमत भी है, पर उसके बावजूद अगर उन दो राज्यों पर नज़र डालें तो वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ में पार्टी जीत के आई थी। और यहाँ पर जो वातावरण बना हुआ है, वह वातावरण हमारे राजनीतिक आलाकमान और संगठन को दोनों ने ध्यान में रखा है कि किस तरह से एक नेता ऐसा आए जो यहाँ पर सबको साथ लेकर चल सके। चुनाव बाद में होने वाली जो समीक्षा होती है वह आंतरिक रूप से तो हुई है, पर अभी सामूहिक रूप से हो नहीं पाई थी पूरी। उन कमियों को भी समेटते हुए और लोकसभा चुनाव को लेकर जो अभियान चलने वाला है उसको भी अगर ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि राजस्थान का नेतृत्व नया भले ही हो पर वो अनुभव वाला होगा, सबको साथ लेकर चलने वाला होगा और चुनाव अभियान को गति देने वाला होगा, जो शीघ्र ही सामने चंद घंटों में या चंद घंटे अब मिनट में बदल जाएंगे और यह परिणाम सामने आएगा ही। विवेक जी, जैसा कि आपने कहा कि ऊपर से जो संदेश आएगा उसी के अनुसार विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वही सीएम होगा। और एक आपने बात कही कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि विधायक दल में नए नेता का नाम तय होता है। तो जैसा कि जो यहाँ के प्रभारी हैं, बहुत सीनियर मोस्ट प्रभारी लगाए गए इस काम के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो लगाए गए थे वो वरिष्ठता क्रम में शायद उनसे कम थे। कि मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी को लगाया गया जो हरियाणा के सीएम हैं, छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा जी को ये जिम्मेदारी दी गई। तो इतने सीनियर व्यक्तित्व को यहाँ लगाना और उनका एक ये स्टेटमेंट आना कि मैं तो केवल संदेशवाहक हूँ, तो क्या इससे कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का नाम तो ऊपर से ही तय होकर आएगा? विधायक दल की जो प्रक्रिया है तो उसमें विधायकों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है नेता चुनने का, या उसको कहीं ना कहीं कर्टल किया जा रहा है? संदेशवाहक का अर्थ दोनों तरफ से ध्यान में रखना हमें रखकर सोचना चाहिए। संदेश वो जो वहाँ से नाम आए और संदेश वो जो यहाँ से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निकल के जाए। तो ये दोनों ही तरफ से मान के चलना चाहिए, ये एक तरफा कभी नहीं होता है। इसलिए जो भी अंतिम परिणाम निकलेगा उसमें यह सारी प्रक्रिया शामिल होगी तो एक नाम सामने आएगा
उनकी ये पदवी देना या ये कथन करना कि मैं संदेश वाहक हूँ, वास्तव में एक बहुत उम्दा स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सही बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार ही माना जाएगा। जैसा कि उन्होंने, आपका कहना है कि डबल मीनिंग वाला जो स्टेटमेंट दिया है कि संदेश का मतलब है कि जो ऊपर से भी वो लेके आएंगे, और दूसरा मतलब है कि यहाँ जो विधायक दल में नेता चुना जाएगा उससे जो संदेश जनता में जाएगा या पूरे प्रदेश में, देश में जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर चुनाव परिणामों को हम देखें, आपने भी देखे होंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई है, आपने भी अभी उसकी चर्चा की है। राजस्थान में इससे पहले जब भी दो चुनाव में जो बीजेपी ने सत्ता हासिल की, उसमें पहले 120 सीटें थी, उससे पहले 163 सीटें थी उसके बाद में, तो इस बार 115 सीटें ही रह गई हैं, जबकि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, कमल के फूल पे चुनाव लड़ा गया है। तो इसमें क्या माना जा रहा है कि बीजेपी की ये मजबूरी होगी अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि किसी अनुभवी चेहरे को ही यहाँ पे उतारा जाए? दिखने में तो ऐसा लगता है, पर भावनाओं के हिसाब से देखें तो वो उसी को ज़्यादा माना जा रहा है कि नाम जो आएगा वही यहाँ से खुलेगा। पर मेरा ऐसा अनुमान है कि दोनों में सहमति बनेगी और सहमति के पश्चात ही वो नाम सामने आएगा। वो निश्चित रूप से अनुभवी भी होगा और नया भी हो सकता है। अच्छा, एक बात ये और चल रही है कि आप जो देखें, जैसा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एकदम चौंकाने वाला नया नाम दिया है और वहाँ रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको विधानसभा स्पीकर बना करके जो है उनको मुख्य उससे जो है राजनीति से किनारे कर दिया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी जो शिवराज सिंह चौहान सबसे वरिष्ठतम नेता हैं और वो 4 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके, उनको भी एक तरीके से किनारे कर दिया गया है। तो क्या राजस्थान में भी जो है ऐसा वसुंधरा राजे जी के साथ होगा? आपको क्या लगता है? राजस्थान की स्थितियाँ वहाँ से थोड़ी सी अलग हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री पद की सीधी दावेदार हूँ या सीधी उम्मीदवार हूँ। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो उनको भी मालूम है, ज्ञात है कि सभी जब सहमति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तो सहमति के आधार पर ही यह पद निश्चित रूप से घोषित होगा, उससे वे अलग नहीं हैं। हाँ, उनके पास अनुभव है, वे मुख्यमंत्री रही हैं 2 बार यहाँ पे और 20 साल से यहाँ पे हमारे साथ में स्थापित हैं। निश्चित रूप से उनका भी पार्टी ने उपयोग किया है, भरपूर उपयोग किया है, उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। पर देखना यही है कि व्यक्ति वही होगा जो सबको साथ लेकर चलने वाला होगा। आपने सहमति की बात की, तो सहमति को लेकर बनाने के लिए जो राजस्थान के सीनियर मोस्ट जो लीडर हैं उनकी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा भी हुई है, सबसे अलग अलग चर्चा भी की है उन्होंने, और सहमति बनाने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ग्राउंड पे जो है कहीं ऐसे प्रयास नज़र नहीं आ रहे कि सहमति बनाने के कोई प्रयास हुए हैं या सहमति बन रही है। जैसे कि आप देखें कि जो विधायक हैं अभी वसुंधरा राजे जी से लगातार मिलते जुलते रहे और उनसे जो भी विधायकों की मुलाकात हुई है उसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे ही जो सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बहुत सारे विधायक मिलते रहे हैं, उनको उधर भी जो शक्ति प्रदर्शन के पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। और एक ये भी बात कहीं ना कहीं आई कि जब विधायकों से केंद्रीय नेतृत्व यानी जेपी नड्डा जी ने वर्चुअल मीटिंग करने का प्रयास किया और उनको संगठन की पाठ पढ़ाने की बात की, तो उसमें विधायकों की संख्या 90 से ऊपर तक नहीं पहुंच पाई थी। तो इस सब से क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा है अभी? जहाँ तक वर्चुअल मीटिंग का है तो वो लिंक के माध्यम से सभी विधायक उसमें जुड़े थे। हो सकता है कि उसमें कुछ विधायकों की अपनी कुछ व्यस्तता रही हो, अपने चुनाव क्षेत्र में जीतने के बाद में कुछ संख्या कम ज़्यादा रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई पृथक अभियान चलाया है। वे सभी पार्टी के साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और सभी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। और आपने जो बात कही कि अगर सहमति के आधार पर चलता है और सहमति के आधार पर ही निर्णय होता है, तो पार्टी की पुरानी परिपाटी को अगर आप ध्यान में देंगे तो सहमति, आम सहमति बनाकर ही हम नाम घोषित करते हैं। जो प्रक्रिया वहाँ पे आज जो दिन भर चलने वाली है पार्टी कार्यालय पर, वो इसी का प्रतिरूप है कि विधायकों ने आना शुरू कर दिया है और हमारे पर्यवेक्षक महोदय भी समय पर पहुँच जाएंगे। जो निश्चित समय किया गया है उसी निश्चित समय में सबसे विचार करके ही नाम सामने आएगा। तो सहमति की आपने बात की, जैसे कि देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से बहुत सारे नाम सीएम पद के दावेदारों के लिए चल रहे हैं और रोज़ नए नए नाम निकल करके आ रहे हैं।
जो पहले जो नाम चल रहे थे वो कहीं अब पीछे छूट गए, जैसे गजेंद्र सिंह की अब चर्चा कम हो गई है। इसी तरह राज्यवर्धन राठौड़ की भी चर्चाएं अब कम हो गई हैं, बाबा बालकनाथ की भी चर्चाएं कम हो गई हैं, वसुंधरा जी इसमें लगातार बनी हुई हैं सीएम के दावेदारों में। अब एक नया नाम और उभर करके आया कल से, अनीता बघेल जो 5 बार की विधायक हैं और मंत्री भी रह चुकी हैं, उनका भी नाम आया है कि अनुसूचित जाति से अगर बनाना पड़े तो उनको बनाया जा सकता है। जातीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं बहुत सारे। तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं बीजेपी उसको ध्यान में रख करके जातीय संतुलन के हिसाब से बनाएगी या किस वर्ग का चेहरा उतार सकती है? वर्गों में न जाकर भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता पर जाएगी, ये देखने में आ रहा है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बार बार कहा कि जो नाम प्रचलन में आए थे पूर्व में, उन सबको समाहित करते हुए और केंद्र के अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेताओं की और राजस्थान के भी वरिष्ठ नेताओं से जो चर्चा हुई है, उसमें से निश्चित रूप से ऐसा नाम निकल कर आएगा जो आज विधायकों के सामने और विधायकों की राय में भी निकल के आएगा। जहां दोनों का सामंजस्य बैठेगा नाम वही घोषित होगा। यही प्रक्रिया आंतरिक लोकतंत्र कहलाती है, जो पार्टी में एक क्रम के हिसाब से, एक प्रक्रिया के हिसाब से चलती है और जो जारी है। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अभी बीजेपी के पास लोकसभा की 25 की 25 सीटें हैं। अब जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उन 25 सीटों को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती एक बीजेपी के सामने है, और जो नई सरकार आएगी उसके सामने भी कई तरह की चुनौतियां होंगी, जो कि कानून व्यवस्था का मुद्दा आपने उठाया, पेपर लीक का मुद्दा आपने उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने उठाया, महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे आपने उठाए। ये इन सारी चुनौतियों के अलावा और क्या चुनौती नई सरकार के सामने रहने वाली है? पिछले कई वर्षों में देखने में आया कि पिछली सरकार के आपसी झगड़ों की वजह से राजस्थान का विकास पिछड़ गया और जो उन्नति की तरफ जाना चाहिए था वह उन्नति की तरफ न जाकर कर्जे में डूब गया। वह प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। हमारा जो भी नया नेतृत्व आएगा वह इन सबसे उबार के और सबको इस विकास के उच्चतम शिखर तक ले जाने का काम करेगा। इसमें यही एक मोटा संदेश जाता है। रही बात लोकसभा चुनाव अभियान की, जो हर 5 साल बाद में जो आम चुनाव आता है वह निश्चित रूप से पार्टियां अपने पूरे जोर से लड़ती हैं। कांग्रेस ने भी इस बार लगभग 70 सीटें, जो उनका एक सहयोगी उसको मिलाकर कहें तो 70 सीटें निकाली हैं। हमारे भी इतने ही सहयोगी 115 से ऊपर, और अगर कुछ जो नए आए हैं, नए निर्दलीय चुन के आए हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का कि वह समर्थन व्यक्त कर चुके हैं। तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 25 की 25 लोकसभा सीटों पर बराबर अभियान चलाकर और मोदी जी के नेतृत्व में और पार्टी के एक चुनाव अभियान को गति देने के नेतृत्व की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम उस संख्या को वापस प्राप्त करने की स्थिति में होंगे जो आपने अभी कही है। और ये एक अभियान है और इसी रूप में हमारा नया नाम भी निकल कर आएगा जो सबको साथ लेकर चलेगा, अनुभव के साथ चलेगा, पार्टी को विकास के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को समेटकर राजस्थान को और राजस्थान के पूरे नागरिकों को विकास की और उन्नति की गति पर आगे लेके जाएगा। अभी आपने कही कि अनुभव और सबको साथ लेकर के चलने वाला ऐसा व्यक्तित्व जो सबको साथ भी ले सके, अगली लोकसभा की 25 सीटें भी जिता सके और प्रशासनिक अनुभव भी रखने वाला व्यक्ति हो, तो आपके हिसाब से ऐसा व्यक्तित्व कौन हो सकता है? किसी एक नाम पे आप अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नाम चले वे लगभग सभी अपने अपने स्थानों पर अलग अलग जगह के उनके पास में पर्याप्त अनुभव है और निश्चित रूप से अनुभव को और नए चेहरे को और साथ में पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन सभी लोगों को समाहित करते हुए एक व्यक्ति का चयन आज निकल कर आएगा और जो भी निकल कर आएगा आपके सामने कुछ घंटों बाद ही सामने निकल कर आने वाला है। वह खुशी का समय होगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत के अवसर को भुनाने वाला होगा। तो जैसा कि आपने सुना और विवेक जी ने हमें बताया कि जो राजस्थान की सियासत पर अभी तक जो थोड़ी सी धुंध छाई हुई थी वो कुछ ही घंटों में साफ होने वाली है और तस्वीर साफ होते ही राजस्थान का नया चेहरा कौन होगा, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये स्पष्ट हो जाएगा और तस्वीर सबके सामने आ जाएगी। तो आज की चर्चा में बस इतना ही और इस राजनीतिक घटनाक्रम पर हम चर्चा करते रहेंगे और भी एक्सपर्ट्स के साथ। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल खासखबर.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर लॉग ऑन करें। वेबसाइट का नाम है www.खासखबर.com।
और यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।